हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सेटअप थोड़ा अलग लग रहा होगा, घर पे आया हुआ हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। डोंट वरी, सारी बातें यहाँ पे बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से करने चाहिए, बेस्ट सोर्सेज कौन से हैं ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के। 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आपका आता है, क्वेश्चन 1A एंड क्वेश्चन 1B। ठीक है, वैसे अगर तुम्हारा पूरा पेपर देखें 100 मार्क का पेपर, तो उसमें से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है। एंड बहुत बच्चे वहां पे मार्क्स लूज करते हैं बिकॉज इनफ प्रैक्टिस नहीं कर पाते। पूरी पूरी टेक्स्ट बुक रीड करने मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर प्रैक्टिसिंग ऑब्जेक्टिव्स, वो आपको यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अच्छे से। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। तो सबसे पहली बात, सोर्स नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, आपकी डाइजेस्ट या गाइड। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, नवनीत हो गया, टारगेट हो गया, मास्टर की हो गया, या कोई और बुक आती होगी, पब्लिकेशन आता होगा, तो उसका आपने डाइजेस्ट या कुछ ना कुछ गाइड तो लिया है। उसके अंदर आपको काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है, एमसीक्यूज आ गए, ट्रू और फॉल्स आ गया, ठीक है, ऑड मैन आउट आ गया, नेम द फॉलोइंग आ गया, कोरिलेशन आ गया। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सारी इसमें मिल जाती है। मैच द फॉलोइंग आ गया, ठीक है। तो डाइजेस्ट है आपकी जो गाइड है, नवनीत है, टारगेट है, जो कुछ भी है उसमें से आप पढ़ सकते हो। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसके ऊपर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा बिकॉज दोनों अच्छे हैं, ठीक है। तीनों रदर, नवनीत, टारगेट और मास्टर की, ये 3 मुझे पता है। इसके अलावा और कोई पब्लिकेशंस आते हैं तो मुझे उनके बारे में आइडिया नहीं है, मैंने उनकी बुक देखी नहीं है। ये तीनों बुक्स मैंने देखी हैं और तीनों अच्छे हैं। तीनों में से आपको अच्छे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी आपको काफी बार एमसीक्यूज, कोरिलेशन, मैच द फॉलोइंग, कुछ ना कुछ ट्रू और फॉल्स, काफी कुछ मिलता है। तो ये आपको करना है एक्सरसाइज में से, ये तो आप जानते हो। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो उतना सीरियसली नहीं लेते ऑब्जेक्टिव्स को, एंड बाद में जब वो 10 मार्क में से आपका 2 मार्क भी जाता है ना, ठीक है, तो बड़ा दुख होता है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 20% आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, 20 मार्क का आउट ऑफ 100। तो यू रियली हैव टू फोकस ऑन दैट। तो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से भी जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अपने को करने हैं। ये 2 सोर्सेस तो बहुत ही कॉमन है, ये एकदम कॉमन सोर्सेस की बात हो गई। नाउ थोड़ा आगे जाके, एक तो पीवाईक्यू हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता वो कहां मिलेगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है, चैप्टर वाइज बताऊंगा आपको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। एंड लास्ट में आती है हमारी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के बारे में नहीं जानते, तो आपको मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन यहां पे देना चाहूंगा। ये कहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। पहले बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक है, ये 2000 सबसे पहली 2021 में आई थी। तभी कोविड चल रहा था, आप लोग तो छोटे छोटे थे, 6वीं 5वीं में होंगे, 6वीं में होंगे, 7वीं में होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन 2021 में जब पैंडेमिक चल रहा था तो बोर्ड ने एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन बाद में एग्जाम नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन बैंक बहुत सारे बच्चों ने रेफर किया। लेकिन उसमें क्या था ना, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। अगर हम गिव रीजंस भी देखने जाए तो 70, 80, 90 गिव रीजन दिए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स भर भर के दी हुई हैं, लॉन्ग आंसर्स बहुत सारे दिए हुए हैं। तो उतने करने की हमें जरूरत नहीं है। बोर्ड क्वेश्चन बैंक को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है वो आपको मैं बताऊंगा। इफेक्टिवली कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, 2023 में एक और क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ बोर्ड से, एंड उसमें फर्क सिर्फ इतना ही था, बाकी सब कुछ सेम था। लेकिन 2021 में क्या था ना, 2021 में कुछ सिलेबस ये लोग ने डिलीट कर दिया था, डिलीटेड पोर्शन, तो उसके थोड़े क्वेश्चंस नहीं थे। तो 2023 में उन्होंने बस जो पुरानी क्वेश्चन बैंक थी उसको अपडेट करके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ऐड किए, बाकी कुछ भी नहीं किया। ऑब्जेक्टिव्स में तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ 1, 2, 3 क्वेश्चन ऐड हुआ होगा जहां तक मुझे समझ में आता है। अदरवाइज 2021 और 2023 की जो क्वेश्चन बैंक है दे आर ऑलमोस्ट सेम। एंड फिर 2026 की बात करें या 2025-26 की, अभी की 2025 और 26, क्या नया क्वेश्चन बैंक आ सकता है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 2023 में वो लोग ने क्वेश्चन बैंक क्यों दिया था, जो डिलीटेड सिलेबस है उसके ऊपर क्वेश्चंस ऐड करके अपडेट करके दे दिया, ऐसा नहीं कि नया बना के दिया था। तो 2025-26 में अभी क्वेश्चन बैंक आने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल तो यही क्वेश्चन बैंक है जो हमें रेफर करनी है, एंड उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, वो भी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। एंड एक और छोटा सा सरप्राइज है जो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा।
अपने ऐप के ऊपर, इजी लर्निंग ऐप के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा आई जस्ट वांट 2 मिनट्स आपका, कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे काफी बच्चों से मैं रोज बात भी करता हूं। दे वांट टू स्टडी बट डोंट नो हाउ, कहां से शुरू करना है, कहां को खत्म करना है, कितना पढ़ना है, डेली टारगेट्स कैसे सेट करने हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो एक स्टूडेंट के मन में आते हैं और वो कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाता, डिस्ट्रैक्टेड रहता है जब तक उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन ना दिया जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही है, देखो 2-3 महीना ही बचा हुआ है, जनवरी एंड तक आपको सब कुछ खत्म करना है, बिकॉज फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास अभी टेक्निकली नवंबर, दिसंबर, जन 3 महीना बचा हुआ है टू रियली कवर योर सिलेबस। एंड जो भी आपका टारगेट है 95% लाना है, 98% लाना है, वहां तक आपको जाना है। इफ यू थिंक आपको सपोर्ट की जरूरत है, सो वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, आई एम देयर विथ यू। हमारा आरंभ रीलोडेड बैच लॉन्च हो चुका है। इसमें हम इंग्लिश, सेमी इंग्लिश मीडियम को सेपरेटली पढ़ाते हैं। बैच के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, एक वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया था, बैच के बारे में मैंने सब कुछ बताया था। यहां पर मैं 2 मिनट लेके बेसिक बातें आपको बता देता हूं कि बैच के अंदर क्या मिलता है आपको, ठीक है। पहली बात तो ये बैच कब स्टार्ट होगा, ये बैच स्टार्ट होगा 15 नवंबर से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 15 नवंबर तक हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। हम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, आरंभ बैच का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बाकी है, वो हम कंप्लीट करेंगे बाय 15 नवंबर। एंड उसके बाद फर्स्ट चैप्टर से फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अभी ज्वाइन करते हो तो आपको काफी सारे लेक्चर्स जो हमारा सिलेबस बाकी है वो आपको देखने मिलते हैं। इसके पहले भी हमने जितना कुछ पढ़ाया है वो आपको रिकॉर्डेड लेसन्स देखने मिलते हैं। इसके पहले हमने जो भी नोट्स दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, क्वेश्चन पेपर्स दिया, टेस्ट सीरीज दिया, वो सब कुछ आपको मिलता है। प्लस 15 नवंबर से आपका फर्स्ट चैप्टर से बेसिक से हम फिर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। एंड ये सब कुछ हम जनवरी एंड तक पूरा सिलेबस आपका वापस कवर करेंगे। एंड बहुत सारी अलग बातें भी हैं जो हमारे बैच में होती हैं जो बाकी जगह आपको देखने नहीं मिलेंगी। तो 15 नवंबर से ऑफिशियली प्रॉपर पहले चैप्टर से हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। एंड रीलोडेड बैच है तो इसके अंदर आपको रीलोडेड फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे इंटरैक्टिव क्लास होता है। आप कंटिन्यूसली आपका जो भी डाउट है टीचर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है तो आप कमेंट में अपना अपना क्वेश्चंस डाल सकते हो और मेरे साथ बात कर सकते हो। इसके अलावा आपको रेज अ हैंड, यहां पे लिखना चाहूंगा मैं, रेज अ हैंड, RAH हम लोग कहते हैं इसको। ये एक फीचर अवेलेबल होता है जिससे आप अपना हाथ उठाकर, बेसिकली रेज अ हैंड मतलब अपना हाथ उठाइए और टीचर के साथ डायरेक्टली बात करके, फोन कॉल की तरह बात करके आप लेक्चर के बीच में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में आपको MCQ टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट मिलते हैं और जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो हम आपको चेक करके भी देते हैं। आप पेपर लिखोगे, उसका PDF हमें सेंड करोगे, वो पेपर आपको चेक करके भी मिलेगा, ठीक है। पर्सनल मेंटरशिप में आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक IVR नंबर दिया जाता है, एक स्पेशल फोन नंबर होता है जिसके ऊपर कॉल करके आप किसी भी टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको मुझसे बात करनी है, आपको मुझसे डाउट पूछना है तो इसके ऊपर डायरेक्टली आप कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ डाउट की बात नहीं है, इन जनरल अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अगर आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप इसके ऊपर कॉल करके टीचर से बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये होता है पर्सनल मेंटरशिप का मतलब, ठीक है। सो वी आर अवेलेबल फॉर यू एंड वी आर देयर फॉर यू, ये मैं कहना चाहूंगा। एंड इसके आगे भी और कोई बैच आता है, जैसे ग्रामर का बैच आएगा, राइटिंग स्किल्स का अलग बैच बनेगा, छोटे छोटे कोर्सेज बनेंगे ग्रामर के, राइटिंग स्किल के, तो वो सारे आपको इसी के अंदर मिलते हैं। तो दिस इज एक बैच जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी लेने की जरूरत आगे नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको खजाना मतलब अब तक हमने जितना भी लेक्चर्स लिया, जितना भी क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जो कुछ भी प्रोवाइड किया सॉरी थोड़ा सर्दी है मुझे, तो सारा सब कुछ खजाना अब तक का जो हमने पढ़ाया वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड शायद मैं यहाँ पे बीच में आ रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन एनीवे लाइव रिवीजन होता है एग्जाम के पहले इस तरीके से जूम के ऊपर, ठीक है। जूम कॉल होता है जहां सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं और हम एग्जाम के पहले डाउट सॉल्विंग इस तरीके से जूम पे करते हैं। यहाँ पे सारे टीचर्स भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, शुभम सर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, और भी टीचर्स यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रीलोडेड फीचर्स। कोई भी डाउट है आपको मन में, कोई भी शंका है, कुछ भी आपको छोटा मोटा भी पूछना है तो आप हमारे एजुकेशनल काउंसलर जो है उनको जरूर कॉल करें एंड एक बार बैच के बारे में पूछें, बैच के बारे में बात करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी।
आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा जहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी मुझे दो बातें किसकी करनी थी, एक तो हमारी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक, बोर्ड की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एंड एक और चीज मुझे आपको सरप्राइज जो देनी थी वो मैं देता हूं, ठीक है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी कहां मिलेंगे वो भी आपको बता दूंगा, बहुत सारी बातें हैं। चलिए, तो ये अपना इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। किधर गया, हाँ देखो, प्ले स्टोर से आपने इसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, रजिस्टर किया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको फ्री मटेरियल दिखता है। फ्री मटेरियल के अंदर फ्री कंटेंट में चले जाओ, थोड़ा क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड में आ जाओ। एक तो आपको सबसे नीचे दिखता है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के अंदर जाओगे तो आप कोई भी साइंस 2 उठा लो फॉर एग्जांपल, तो यहां पर इस तरीके से हेरिडिटी एंड, सॉरी वो इवैल्यूएशन हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, इवोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर का जुलाई 25, मार्च 25, जुलाई 24, मार्च 24, हर साल क्या क्या पूछा गया था वो आपको मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करके दिया है, और इसमें से भी आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं और एक्टिविटी क्वेश्चंस कर सकते हैं। इनफैक्ट पीवाईक्यूज तो पूरा करना ही है आपको, ठीक है, यहां तो कोई आपका ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, आपको पूरा पूरा करना ही है। चलो, तो वैसे मैथ्स 1, मैथ्स 2 हर एक इसका मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको दिया है, तो हर साल उस पर्टिकुलर चैप्टर में से क्या क्या पूछा गया था वो आपको अरेंज करके मिलेगा। ये एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद पार्थ मोमाया मेरा जो सेक्शन है उसके अंदर चले जाओगे तो मेरा सेक्शन छोड़ो, आपको नीचे दिख रहा है क्वेश्चन बैंक। तो बोर्ड की क्वेश्चन बैंक इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों की हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। आप इंग्लिश मीडियम ओपन कर लो, तो यहाँ पे चलो साइंस 1 की देख लेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखो, इसमें आपको भर भर के एमसीक्यूज मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एमसीक्यूज कितने हैं देख लो, देर आर 134 एमसीक्यूज है 10 चैप्टर का मिला के। तो हर एक चैप्टर में से आपको समझ लो ना 10-10, 11-11 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने मिलते हैं और ज्यादा भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आपका डाइजेस्ट है, गाइड है, वो भी है, उसके अंदर भी आपसे, उसके अंदर से भी ऑब्जेक्टिव्स तो आप कर ही सकते हो, एंड उसके अलावा एडिशनल एमसीक्यूज आपको यहाँ से मिल जाते हैं, कोरिलेशन मिल जाता है, ऑड मैन आउट मिल गया, आंसर इन 1 सेंटेंस मिल गया, मैच द फॉलोइंग मिल गया, मैच द कॉलम आ गया, कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट द नेम, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स, कितना है, ट्रू और फॉल्स भी 89 है, गिव एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिफाई हु एम आई। तो ये यहां तक आपका सारा ऑब्जेक्टिव है, 22 पेज का तो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और उसके आगे बाद में बाकी सारी चीजें आती हैं, समझ रहे हो मेरी बात, कहाँ गया, हाँ। तो ये हो गया आपका बोर्ड का क्वेश्चन बैंक। सेमी इंग्लिश मीडियम का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको विज्ञान भाग 1, विज्ञान भाग 2, भूगोल, गणित, इतिहास व राज्यशास्त्र, गणित का भी मराठी में है तो मराठी मीडियम के बच्चे भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो सारी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। चलो, इसके अलावा आपको मेरे फ्री मटेरियल में भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, साइंस के नोट्स मिलते हैं मेरे बनाए हुए, गिव रीजंस मिलते हैं, एक बार देख लेना। फ्री मटेरियल के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, लेकिन एक बार इसको खोल के देखोगे ना, अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। प्रोग्रेस चार्ट्स मिल जाते हैं, जैसे ये वाले, इनका प्रिंट आउट लेके आप जहां पढ़ने बैठते हो वहां पे लगा दो, तो आप इसमें टिक मार्क कर सकते हो कि आपका पढ़ के कितना हुआ है, तो आप अपना प्रोग्रेस एक तरीके से देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं मैंने, पीवाईक्यूज पूरा पेपर इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी आप प्रैक्टिस करने के लिए यूज कर सकते हो। इसमें सेमी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, इतिहास, राज्यशास्त्र, भूगोल, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, सेमी इंग्लिश मीडियम का मिल जाएगा। फिर साइंस के आईएमपी में भी आप देखोगे, साइंस 1 में भी टॉप 10 न्यूमेरिकल्स। अच्छा, जो मैंने बोर्ड के क्वेश्चन बैंक की बात की, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसका आंसर्स भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे, वो सारे आंसर्स भी मैंने यहाँ पे बना के आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये एक चीज हो गई। फिर आपके बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के अंदर जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने सारे इकट्ठा करके आपको यहाँ पे दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो, इनको भी मैं एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स ही मानता हूँ, बिकॉज इसमें भी आपको 1 सेंटेंस आंसर लिखना होता है, कभी कभी 1 वर्ड आंसर लिखना होता है, तो ये एक्टिविटी क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है। इसमें से कितनी बार
क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। मैंने लाइव सेशन लिया था, इसमें से सारे क्वेश्चंस मैंने बच्चों को करवाए थे और उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में आए थे। तो ये बोर्ड के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस है, वो आपको करने हैं। ये एक हो गया। फिर रिएक्शन क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ऑल फार्मूला बेसिकली, सारे रिएक्शंस भी इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको थोड़ा, हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं इस तरीके से, ठीक है, कि इक्वेशन को कंप्लीट करो, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इसका भी आप प्रिंट आउट ले सकते हो और बाद में पेंसिल से चाहिए तो आंसर लिखो, इरेज करो, आंसर लिखो, वापस इरेज करो। तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका पूरा रिएक्शन भी आपको लर्न हो जाता है। मेटलर्जी का सब रिएक्शन एक साथ करके दिया है, कार्बन कंपाउंड का सब रिएक्शन एक साथ करके दिया है, तो यू कैन प्रैक्टिस योर रिएक्शंस आल्सो। इसका प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। तो एक बार देखोगे ना, इसमें बहुत कुछ मैंने साइंस 2 का भी वैसे ही देखोगे तो ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन बैंक जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स आ गए और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ गए। और एनिमल क्लास का आईएमपी मैंने अलग से दिया है, जिसमें हर एक फाइलम को मैंने छोटा छोटा करके बताया हुआ है कि हर एक फाइलम में से इतने इतने पॉइंट्स आप करके जाओगे तो आपका हो जाएगा। पूरा पूरा चैप्टर पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ दिया हुआ है, फ्री मटेरियल एक बार आप देख सकते हो। और बैच बहुत सारे बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहेंगे, तो बिना किसी संकोच के एक बार एजुकेशनल काउंसलर से बात जरूर करें, कॉल जरूर करें। एंड जो सरप्राइज था छोटा सा, वो मैं देना चाहूंगा। फ्री मटेरियल में वापस आ जाओ, फ्री टेस्ट में आ जाओ। यहाँ पर फ्री टेस्ट ऊपर जो दिख रहा है उसके अंदर क्लास 10th, यहाँ पर आप देखोगे मैंने 2 टेस्ट नया दिया है। इसके पहले भी बहुत सारे फ्री टेस्ट मैंने दिए हुए हैं। अभी आप देखोगे साइंस 1 का चैप्टर 1 से लेके 6 का 50-60 एमसीक्यू है, 6 चैप्टर का अच्छा एमसीक्यू वो मैंने डाला है। इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 घंटे का टेस्ट रहेगा, एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर ओपन करोगे तो पूरा करके निकलना वहां से, ठीक है, वापस ओपन नहीं होगा, एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और वैसे ही साइंस 2 का भी चैप्टर 1 से लेके 6 तक का आपको, इसमें तो ज्यादा एमसीक्यूज है साइंस 2 में, एक्चुअली 70-80 एमसीक्यूज है। उसको भी 1 ही घंटा दिया है मैंने, बिकॉज एमसीक्यू जल्दी होता है, तो इसको भी आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये छोटा सा सरप्राइज आपके लिए है, फ्री टेस्ट आपके लिए है। मतलब समझ लो ना 100 से 120-130 एमसीक्यूज आपके पास यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, साइंस 1 और साइंस 2 के मिला करके, ठीक है। तो जो आप अब भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इसमें लीडर बोर्ड भी दिखेगा आपको, रैंकिंग भी दिखेगी कि आप किस रैंक पे आ रहे हो। जितने भी बच्चे अगर ये देख रहे हैं, जितने 10,000 बच्चे देखें या 20,000 बच्चे देखें, उसमें से जितने भी बच्चे ये टेस्ट देंगे तो उसमें आपकी रैंकिंग कहाँ आती है वो आपको समझ में आएगा। एंड जितना फास्ट आप आंसर दोगे उतने पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। तो स्पीड के ऊपर भी रैंक डिसाइड किया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी, ठीक है। बस इसके अलावा अपना, कहाँ गया, स्टोर में जाओगे तो आपको यहाँ पे आरंभ रीलोडेड दिखाई दे रहा है और बस यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक बार एजुकेशनल काउंसलर से बात जरूर करें, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है 8527529111, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको दी है जो आपको काम आएगी डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव्स के मामले में। अगर रिकैप करना है तो सबसे पहले डाइजेस्ट है आपका और आपका गाइड है, उसमें से आप पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से आप कर रहे हो, पीवाईक्यू में से कर रहे हो और बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से कर रहे हो। क्वेश्चन बैंक से आप 2 चीजें करोगे, ऑब्जेक्टिव्स करोगे और एक्टिविटी क्वेश्चंस करोगे। इतना आपको करना है बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे फ्री टेस्ट में भी दिए हुए हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।